पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम को तोशाखाना केस में 3 साल कैद और 5 साल की नाअहली की सजा सुना दी गई। चेयरमैन पीटीआई से कबल कितने वज़ीर आजम को जेल यात्रा करनी पड़ी, आइए एक नजर डालते हैं। बात शुरू होती है पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी से, जिन्होंने अयूब खान की जानिब से हुकूमत का धड़न तख्ता करने को मानने से इनकार कर दिया था। उन्हें 1962 में गिरफ्तार किया गया और सेंट्रल जेल कराची में बिना किसी ट्रायल के कैद कर दिया गया। उन्हें मुतनाज़ा कानून इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर यानी एब्डो के तहत सियासत में शिरकत से रोक दिया गया था और बाद में उन पर एब्डो की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। हुसैन शहीद सोहरवर्दी के बाद गिरफ्तार होने वाले वजीर आजम का नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्हें सितंबर 1977 में गिरफ्तार किया गया। भुट्टो पर 1974 में एक सियासी मुखालिफ के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम था। लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को ये कहकर रिहा कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी के लिए लीगल ग्राउंड्स मौजूद नहीं। तमाम 3 रोज़ के बाद मार्शल लॉ रेगुलेशन 12 के तहत उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। बिलाखिर भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को भी जेल जाना पड़ा। वज़ीर आज़म बनने से कबल अगस्त 1985 में अपनी भाई की मौत पर वापस पाकिस्तान पहुंचने पर बेनज़ीर भुट्टो को 90 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया गया। अगले ही बरस यानी 1986 में यौम आज़ादी की रैली के दौरान हुकूमत मुखालिफ तकरीर करने पर बेनज़ीर भुट्टो को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मई 1998 में लाहौर हाई कोर्ट की एहतसाब बेंच ने बेनज़ीर भुट्टो के काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अगले ही माह यानी जून में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी बेनज़ीर भुट्टो के वारंट जारी किए। जुलाई 1998 में एहतसाब बेंच ने बेनज़ीर भुट्टो के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अप्रैल 1999 में एहतसाब बेंच ने बेनज़ीर भुट्टो को 5 साल कैद और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से नाअहल कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो पर स्विस कंपनी से किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम था। फैसले के वक्त बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी और बादअज़ां हायर कोर्ट ने फैसले को ओवरटर्न भी कर दिया था। अक्टूबर 1999 में एहतसाब बेंच ने अदम हाजिरी पर एक मरतबा फिर बेनज़ीर भुट्टो के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को एक मरतबा फिर 7 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया गया ताकि वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च की क़यादत ना कर सकें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी क़ैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करने वालों में शामिल हैं। अक्टूबर 1999 में जब उनकी हुकूमत का धड़न तख्ता किया गया तो उन्हें 10 साल के लिए जिला वतन भी कर दिया गया। 2007 में नवाज शरीफ ने जब वतन वापस आने की कोशिश की तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार करके जिला वतनी के बकिया साल पूरे करने के लिए वापस जद्दा भेज दिया गया। जुलाई 2018 में नैब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। केस का मुकम्मल फैसला आने तक अदालत की जानिब से वर्डिक्ट मुअत्तल किया गया तो 2 माह बाद ही नवाज शरीफ को रिहाई मिल गई। दिसंबर 2018 में एक मरतबा फिर नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाकर दोबारा जेल भेज दिया गया। नवंबर 2019 में नवाज शरीफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मुल्क से बाहर गए और ताहाल वापस नहीं आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही एक और वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी जेल की यात्रा करनी पड़ी। उन्हें जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया। उन पर LNG मुआहदे में घपले का इल्ज़ाम था। 27 फरवरी 2020 को जमानत मंजूर होने पर उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी जेल की यात्रा कर चुके हैं। सितंबर 2020 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने तकरीबन 7 माह जेल में गुजारे। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।